चलिए आज एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। उस दिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण अनफॉर्चुनेटली वीडियो ऑटोमेटिक क्लोज हो गया था, तो मैंने सोचा उतना ही डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वें का शायद 5वां क्वेश्चन छूट गया था। ठीक, तो कर लेते हैं इसको जल्दी से। सबसे पहले क्या करना रहेगा, हम लोगों को इसको हल करना रहेगा। ठीक, हल करने के बाद में क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो जगहों पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है, एक तो यहाँ लिखा हुआ है। तुम कहीं से भी बताओगे ना, अगर डायरेक्टली करने की कोशिश की, कहीं से भी बताओगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है या एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो गलत हो जाएगा। मैंने क्या कहा है कि पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है एक बार। ठीक है, सॉल्व करके फिर देखना है और फिर उस आधार पे आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके ब्रैकेट को खोलेंगे। थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक, तो हमें घबराना नहीं है, आराम से खोलते हुए चले जाना है। ठीक है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक एक एक काम करते हुए। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3x स्क्वायर को उठाएंगे, ठीक, और अंदर यहाँ सभी से गुना करेंगे। ठीक, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम, तो 3x स्क्वायर का जब x स्क्वायर में गुना करोगे तो यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा, अचर राशि का अचर राशि से गुणा कर लो और चर राशियों का चर राशियों से गुणा कर लो, ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक, गुणा कराने पे घातें जुड़ जाती हैं, पता ही होगा हम लोगों को। वापस से यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे देखिए माइनस है, चिन्हों का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है, चिन्हों का भी बाकायदा ध्यान रख के हम लोगों को चलना है। ठीक है, 3 त्रिका ये हो जाएगा 9 और एक्स स्क्वायर ये और एक एक्स की घात ये, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3। 3 का गुणा पहले तो प्लस माइनस का गुणा कर लो तो माइनस हो जाएगा, और 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। कोई चर राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए 6x स्क्वायर सीधे सीधे हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक, 3x स्क्वायर से अंदर सभी जगहों पे हमने गुणा कर लिया है। ठीक है, सारी संख्याओं से। अब क्या करेंगे, प्लस का 2x लेंगे और प्लस के 2x से क्या करेंगे, सभी में गुणा कर देंगे। तो प्लस के 2x से इसमें गुणा करेंगे तो देखो प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 एक कम 2 और x का x स्क्वायर से गुना होगा तो यहाँ पे अपने पास में x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक, बिल्कुल सावधानी पूर्वक करते चले चलना है हम लोगों को, जैसे मैं कर रहा हूँ, बिल्कुल सावधानी से। फिर चिन्हों का दोबारा से गुना कराएंगे, इससे गुना हो गया ना, अब इससे करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपने पास में, 2 3 हो जाएगा 6 और x का x से गुना होगा तो आएगा अपने पास में x का स्क्वायर। दोबारा से प्लस और माइनस का गुना कराइए तो माइनस हो जाएगा, और 2 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा अपने पास में। 2 पदों से हमने गुना कर लिया है अंदर। अब इसकी बारी है अचर राशि की, इससे भी गुना करा लो। माइनस का 4 का गुणा होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस से हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 3 क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा अपने पास में, 8 हो जाएगा। ठीक, इतना सारा आ गया है। ठीक, अब इसको देख करके घबराना नहीं है हम लोगों को। ठीक है, इसमें देखेंगे जो समान जाति के होंगे ना, जो सम जातीय होंगे, उन्हें हम क्या करेंगे, जोड़ घटा लेंगे अपन। ठीक है, घबराना नहीं है। देख लीजिए 3x की पावर 4 क्या कहीं और उपलब्ध है, कहीं उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से इसको ऐसे लिख देंगे, 3x की पावर 4 को ऐसे लिखा रहने देंगे। फिर अपने पास में आगे आ जाता है 9x की पावर 3, तो देख लो क्या पावर 3 कहीं और लिखी हुई है, 9x की पावर 3 क्या कहीं और लिखी हुई है, अगर लिखा होगा तो x की पावर 3 को इसमें जोड़ देंगे, देखो एक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, नहीं होगा तो इसको भी सीधे सीधे लिख देते हैं जैसे यहाँ पे लिख दिया है, तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्रिया जो होगी वो घटाव की होती है, और चिन्ह सदैव उसका लगता है जिसका मान अधिक होता है, तो 9 का मान ज्यादा है, इसलिए पहले तो 9 का ही चिन्ह लगा दो। ठीक, हमें चिन्हों में भटकना नहीं है, ये बात ध्यान रखना है, अक्सर ये गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। तो चिन्हों वाला जो काम है ना, वो पहले ही निपटा लिया करो, इधर ही प्लस और माइनस। ठीक, माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस में क्रिया किसकी होती है, घटाव की होती है, घटेगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो किस चिन्ह के साथ में डिनोट किया जाएगा, उसी चिन्ह के साथ में डिनोट किया जाएगा जिसका निरपेक्ष मान अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 9 का निरपेक्ष मान अधिक है, तो हमने क्या किया, 9 का चिन्ह लगा दिया है, और प्लस माइनस माइनस क्रिया तो घटाव की होगी, तो 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास में कितना आ जाएगा, 7x की पावर 3 आ जाएगी। ठीक, और तो कहीं पावर 3 थी नहीं। अब स्क्वायर वाले को ले लो, यहाँ पे देखो 6x स्क्वायर उपलब्ध है, यहाँ भी x स्क्वायर उपलब्ध है, यहाँ भी x स्क्वायर उपलब्ध है, समझाती हैं ये तीनों क्या है, समझाती हैं।
इनको भी क्या करेंगे, आपस में जोड़ घटा लेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, क्रिया तो जोड़ की होती है लेकिन डिनोट इसको किया जाता है, इसका जो आंसर आता है उसको डिनोट किया जाता है ऋणात्मक चिन्ह से। तो 6 और 6 12 एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, ठीक, मतलब इनको और इनको जोड़ा गया है तो कितना आया है, माइनस का 12 एक्स स्क्वायर आया हुआ है। और अभी ना ये भी तो सम जाती है इसी का, तो 12 एक्स स्क्वायर में हम क्या करेंगे, माइनस के 12 एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, माइनस के 4 एक्स स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो माइनस माइनस का गुणा यहाँ भी प्लस होगा लेकिन चिन्ह जो होगा वो माइनस का ही लिखा जाएगा। तो 12 और 4 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपने पास में। एक सेकंड रुकना जरा, इसको हटा देता हूँ मैं, ये ना मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपको करना नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको, ये सब मैंने समझाने के लिए किया हुआ है, ठीक है, आपको ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। तो एक्स स्क्वायर का भी फंडा निपट गया अपने पास में, ठीक है। अब जरा देख लीजिए यहाँ पे और क्या क्या बच रहा है, ये 4x बच रहा है यहाँ पे, तो भाई इसका भी देख लो, समान जाति का कोई उपलब्ध है क्या कहीं पे, देख लो चेक कर लो, हाँ यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक, तो इसके साथ में अपन जोड़ घटा लेंगे, ठीक। माइनस और प्लस क्रिया तो घटाओ की होगी लेकिन चिन्ह उसी का लगेगा जिसका निरपेक्ष मान अधिक होगा, ठीक, जिसका मान अधिक होगा। तो 12 का चिन्ह प्लस है तो भाई उत्तर तो प्लस के साथ में ही डिनोट करेंगे, क्रिया आप कुछ भी कर रहे हो तो प्लस माइनस माइनस होगा, क्रिया घटाओ की हो जाएगी, 12 में से आप 4 घटाओगे तो आ जाएगा 8x और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास में प्लस 8, ठीक। अब ये जो बहुपद था ना वो पूरा पूरा यहाँ पे हल हो चुका है। अब हमें देखना है अपने प्रश्न में कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा था, तो हमारा प्रश्न ये कह रहा था कि बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो इस बहुपद में देख लो एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, यहाँ पे उपस्थित है एक्स स्क्वायर, और इसका गुणांक क्या है, 16 नहीं बोलना है, 16 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, चिन्ह को साथ में लेके चलेंगे हम, ठीक। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे माइनस का 16 होगा, ठीक, ऐसे लिख देना है अपने पास में, ठीक। मेरे विचार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, बस यही एक क्वेश्चन था जो 6वें का छूट गया था। अब हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। मिटा देता हूँ, इसको नोट करना होगा। हाँ दूसरी चीज़ ये है ना कि देखो क्वालिटी थोड़ी बहुत गड़बड़ आ रही है अपनी वीडियो की, तो वो तो मैं भी नहीं बढ़ा पाऊँगा, आपको सीधे सीधे बोल दूँ। अगर क्लियरिटी थोड़ी और बहुत ज़्यादा लेनी हुआ करे ना तो या तो फ़ोन पे 720p में देख लिया करो, ठीक है, क्वालिटी बढ़ा के वीडियो की, क्वालिटी बढ़ा के अगर जो नहीं देख सकते तो क्वालिटी बढ़ा के डाउनलोड कर लो भाई। अगर जो क्वालिटी बढ़ा के नहीं चल रहा है, ठीक, बफर हो रहा है, बार बार बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आप क्या करो, वीडियो को 720p में डाउनलोड कर लो, ठीक, फिर देख लो, ठीक। और दूसरा मेरे पास अभी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे मैं आपको भी क्लियरिटी दे पाऊँ, अभी तो कुछ दिन आपको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6वां हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि x+3 की पावर 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। 7वां क्वेश्चन देखो, x क्या दिया है, x+3 की पावर 3 में, इसके विस्तार में बोला है, इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है, इसका विस्तार करना पड़ेगा पहले हम लोगों को। विस्तार कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे देखने से हम लोगों को लग रहा है कि ये जो है a+b का होल क्यूब लिखा हुआ है, और ये +b का होल क्यूब हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, a+b का होल क्यूब क्या पढ़ रखा है हमने, a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab और ब्रैकेट में फिर a+b, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो बस इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे आराम से, ठीक है, फिर जैसा भी होगा हल करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या किया गया है कि पहले पद का क्यूब किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x³ प्लस में दूसरे पद का भी होल क्यूब, दूसरे पद का भी क्यूब कर दिया, फिर प्लस लगा के 3 के साथ में दोनों पद इंटू में लिख देने, तो 3 × x × 3, ठीक, a और b के स्थान पे x+3 है, फिर ब्रैकेट में क्या करना है, यही चीज उठा करके लिख देनी है, x+3 लिख दिया, ठीक। दोबारा से इसको थोड़ा और हल करो तो हो जाएगा x³ प्लस 3 की पावर 3, 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और प्लस में 3 3 का 9 xm 9x यहाँ पे हो जाएगा, x+3 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस में 27 प्लस 9x को ना अंदर से खोल दो, यहाँ पे ब्रैकेट तो खोलना पड़ेगा ना, तो 9x से ब्रैकेट खुलेगा तो 9x अंदर दोनों जगहों पे गुणा करेगा जा करके, तो 9x का x से गुणा किया जाएगा तो 9x² आ जाएगा, प्लस 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 ही होता है, और 9 3 कितना हो जाएगा, 27x हो जाएगा अपने पास में। अब
इसके विस्तार में भाई इसका विस्तार हो चुका है। अब इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोगों को देखना था, तो एक्स स्क्वायर देख लें पहले तो कि है कहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर उपलब्ध है। ठीक, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस का 9 होगा, क्योंकि प्लस वाला चिन्ह डिनोट नहीं किया जाता। ठीक, इसलिए सीधे सीधे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 होगा। ठीक है, बस हो गया है। इस तरीके से अपने पास में क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता रहा हूँ, इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन हो। सबसे अच्छी बात यह है क्वेश्चन नंबर 8 में इस बुक में कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दे करके रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, मतलब ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में उपलब्ध है। ठीक है, और चलो पहले करते हैं, फिर देखते हैं, बातें करते हैं आपसे आगे। निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लो, पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाएगा, रूट का 5 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास में क्या हो जाएगा, रूट का 5 दिया हुआ है, रूट का 5। ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी अगर आप इसको देखो तो आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुपद ही नहीं है। कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसा कि रूट 5 जो है वो एक बहुपद ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रूट 5 जो है वो एक बहुपद है। बहुपद के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि बहुपद में उपस्थित चर की जो घात है ना वो कोई पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात, अचर की घात के लिए उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। यहाँ पे अचर की घात 1/2 है। अगर जो आप इसको मतलब ऐसे सोच रहे हो कि सर रूट का 5 लिखा हुआ है तो 5 का तो मतलब रूट 5 का तो मतलब होता है 5 की पावर 1/2। अगर यहां पे आप सोच रहे हो ना तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अचर के लिए भाई उसने कोई प्रतिबंध नहीं लिखा है। उसने बहुपद में उपस्थित चर की घात के बारे में बात की है। और किसी भी, ध्यान से सुनिए, हम लोगों ने क्या किया था कि एक अचर बहुपद के बारे में पढ़ा था, अचर बहुपद। ठीक, आपसे पूछा नहीं था कि 7 बताइए बहुपद है कि नहीं है, तो मैंने कहा था कि 7 बहुपद है और साथ ही साथ में ये एक अचर बहुपद कहलाएगा। शून्य बहुपद भी बताया था और अचर बहुपद भी बताया था। और एक बात कंफर्म बिल्कुल नोट कर लो, कोई भी अचर बहुपद आपको दिया हो, ठीक, तो उसमें जो चर की घात होती है ना, बहुपद की घात ही तो पूछा, निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए, तो इसमें जो बहुपद की घात होती है ना वो शून्य होती है। क्यों? अभी देखो, आपने एक रूल पढ़ा हुआ है कि कक्षा 8 में कि यदि a की पावर शून्य हो ना, कोई भी संख्या लिखी हुई हो, a का मतलब कोई भी संख्या, और यदि उसकी पावर शून्य हो तो उसका मान जो होता है वो 1 हो जाता है। अंदर कोई भी संख्या लिखी हो, यदि उसकी घात शून्य हो, 0 हो जाए, घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, √7 लिख लेता हूँ मैं, ये सॉरी √7 नहीं था, √5 था, इसी को तो हल कर रहे हैं। √5 था। अगर मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो ले देकर अपने पास में उत्तर कितना आता है, √5 ही आता है, क्योंकि x की पावर 0 है तो x का तो मान 1 हो जाएगा, x की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और √5 का x से गुणा कराओगे तो √5 ही आएगा। तो उस दशा में जब भी कोई अचर बहुपद आपको दिया हो और उसमें उपस्थित बहुपद की घात आपसे पूछ रहा हो तो बिना सोचे समझे आपको शून्य जवाब दे देना है। ठीक, कि अचर, किसी भी अचर बहुपद में, या एक लाइन याद कर लो कि किसी भी अचर बहुपद में ना चरों की जो घात होती है, सॉरी चर की जो घात होती है ना वो शून्य होती है किसी भी बहुपद में। ठीक, और मैंने यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा दिया है कि क्यों। ठीक है, तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है किसी भी अचर बहुपद में। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए, तो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में आप सीधे सीधे उत्तर लिख देंगे कि शून्य। ठीक है, ये एक अचर बहुपद है, या फिर यूं ही लिख सकते हो कि चूंकि ये एक अचर बहुपद है अतः यहाँ पे बहुपद की जो घात होगी ना वो कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि हमें चर की घात के बारे में बताना है भाई। अचर की घात से हमको कोई मतलब नहीं है, कुछ भी दिया हो, ठीक, कोई मैटर नहीं करता।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। किताब को थोड़ा नीचे करके पढ़ लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बाद में कट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स की पावर 3 प्लस का 2x की पावर 7। ठीक है, इसमें क्या करना है, बहुपदों की घात ज्ञात करनी है। एक सेकंड, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। सुनो, किसी भी बहुपद में, बता चुका हूं आपको, किसी भी बहुपद में ना बहुपद की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। देखो यहाँ पे 2 बहुपद की घात नहीं होगी, 3 बहुपद की घात नहीं होगी, जो अधिकतम होगी, चर पर लगी अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो इसमें कौन सा चर उपस्थित है, पहले तो ये जान लो, बहुपद में कौन सा चर उपस्थित है। इस बहुपद में, तो बहुपद में x नाम का चर उपस्थित है। ठीक है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 7। ठीक, तो 7 जो होगा वो इस बहुपद का घात हो जाएगा। ठीक, सीधे सीधे हल क्या करूँ, लिख लो सीधे सीधे कि 7, बहुपद की घात बराबर 7 लिख लो। ठीक, बहुपद की घात यहाँ पे जो हो जाएगी, चलो लिख देता हूँ, बहुपद की घात जो होगी वो बराबर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, यूँ हल हो गया है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लो। तीसरा क्वेश्चन तो हल करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तीसरा क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। हल कर लेते हैं, खोलना पड़ेगा ब्रैकेट, हल क्या करना है इसमें, तो है तो कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 1। ये तो ये माइनस बी और ये प्लस बी का फार्मूला लिखा हुआ है, बहुत किया है आप लोगों ने, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। ये माइनस बी और a प्लस बी यदि एक ब्रैकेट में होता था तो हम क्या करते थे कि एक ही ब्रैकेट में, सॉरी एक ही ब्रैकेट में नहीं, एक ही जगह पे क्या करते थे कि दोनों पदों का वर्ग करके लिख देते थे। सॉरी 1 लिख दिया मैंने तो, b, ओफो मेरा दिमाग कहाँ है। ये जो है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेम चीज़ें लिखी हुई है। तो x माइनस 1 एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो भाई क्या लिख सकते हो उसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 1, 1 पे स्क्वायर लगाओ तो 1 ही होता है, इसलिए 1 पे स्क्वायर नहीं लगा रहा मैं। ठीक, तो ये क्या लिखा हुआ है, सीधे सीधे a माइनस बी। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर का फार्मूला लिखा हुआ है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, बहुपद में उपस्थित चर कौन है, एक्स, एक्स की अधिकतम घात कितनी है इस बहुपद में, 2 है, लिख दो, काम खत्म हो गया। ठीक, क्वेश्चन में कुछ है नहीं इसमें सब में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा सा हल वाल इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कुछ हल नहीं करना है बहुत विशेष तरीके से, बस वैसे कहीं पे ब्रैकेट व्रैकेट दिया हो तो चाहे जो, ओफो किताब को तो नीचे कर लूँ, लिखा हुआ है 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस में 0.3x की पावर 3 प्लस में 0. कितना है, 0.x की पावर 5। चलो ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, मेरे को लगता है इंटू लिखा हुआ है। ठीक है, 0 इंटू लिखा हुआ है, 0 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस में 5x प्लस में 7। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये पॉइंट नहीं लिखा है, ये इंटू लिखा हुआ है, ये बात तो पहली चीज ध्यान रखना। ठीक, अब तुम ना ऐसे बहुपद देखा, तुमने सोचा नहीं जरा सा भी। ठीक, अब मैंने पूछा कि कौन सी होगी बहुपद की घात, तुमने कह दिया कि 5, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया। कहोगे कि गलत हो गया सर, अभी आप ही तो बोले हो कि बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। हाँ भाई बोला था मैंने आपसे ऐसा। ठीक है, लेकिन पहले ये तो देख लो कि वास्तविक रूप से लिखा क्या हुआ है क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन को देख करके ना एक बार समझना है, ऐसे नहीं बिना सोचे समझे हड़बड़ी में हम जल्दी जल्दी करके उत्तर दे दें, जल्दी जल्दी की वजह से ही आंसर गलत होता है। देखो ना क्वेश्चन ने ऐसे ही दे करके रखा है आपको कि आप हड़बड़ी करोगे, 2-3 क्वेश्चन आपको सीधा सीधा देख के बोलने के लिए दे दिया, और फिर एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जिसमें आप कुछ है, जिसमें आपको कुछ हल करना है। अब वही आदत आपकी बनी रहेगी और आप यहाँ आओगे और सीधा देख करके बोलोगे कि सर बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 5 है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे बहुपद की घात 5 नहीं है,
क्यों नहीं है देखिए, ये तो लिखा हुआ है 4x⁴, ये तो यही रहेगा, प्लस में 0.3x⁴ लिखा हुआ है, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ पे 0 × x⁵ लिखा हुआ है, 0 × 0 पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, दशमलव नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0 × x⁵ लिखा हुआ है, और किसी भी संख्या को यदि शून्य से गुना करो, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा है, तो उसका मान जो होता है वो कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। किसी भी संख्या को आप शून्य से गुणा कर दोगे ना, तो उसका मान जो होगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक। तो 0 का यहाँ से गुना करोगे तो शून्य तो आएगा, तो इसलिए इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये चाहो तो प्लस का शून्य लिख दो, ठीक, ये शून्य हो जाएगा, ठीक। तो मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, प्लस में 5x प्लस में 7 हो जाएगा अपने पास में। अब ये सही है, अब ये सही कंडीशन में लिखा हुआ है। अब इसमें देख लो कि बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, तो 4 है, तो लिख दो कि भाई इस क्वेश्चन में बहुपद की अधिकतम घात जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। मिटा दो उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है 2x + y - 3। कोई बात नहीं, 2 चर वाला बहुपद दिया हुआ है आपको, 2x + y - 3, 2 चर वाला बहुपद दिया, इसमें हमको घबराना नहीं है, ठीक है। जिस भी चर की घात अधिकतम होगी उसी को बोल देंगे हम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, सभी चरों की घातें समान है, तो सीधे सीधे लिख दो कि बहुपद की घात जो है वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, बस यही लिख लो, इसमें तो कुछ है नहीं क्वेश्चन। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी, बहुपदी, यही सब छांटना है हम लोगों को, ठीक है। फिलहाल कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी में क्या करो, वर्गीकृत कर दो। ये दे रहा हूँ, देख लो। मैंने क्या कहा था कि भाई जो पद होते हैं वो सदैव धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से क्या किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, अलग अलग किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन अपने पास में दिया हुआ है 20y3, 2 ही क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों लिखे दे रहा हूँ। 20y3 प्लस में 3y प्लस में 8, और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और तीसरा क्या दिया हुआ है अपने पास में, x² प्लस में 5x दिया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या कहा था कि जो पद होते हैं वो सदैव धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों से क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। यहाँ पे देख लो कितने हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, तो ये क्या हो जाएगा, त्रिपदी हो जाएगा। लिख देंगे कि ये त्रिपदीय है, ठीक, त्रिपदीय बहुपद है, ठीक, सीधे सीधे कि एक त्रिपदीय बहुपद है। यहाँ पे एक ही पद है, ठीक, प्लस माइनस का नामो निशान नहीं है, ठीक, तो लिख देंगे कि भाई ये एक पदीय है, ठीक, एक पदीय बहुपद है। यहाँ पे एक और एक 2 है, तो लिख देंगे कि द्विपदीय बहुपद है, ठीक। बस हो गया, ये भी हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो, निम्नलिखित बहुपदों को घातों के आधार पर रैखिक द्विघात आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए। हाँ, ये लिख दूं मैं पहले तो। क्वेश्चन नंबर 9वां देख लो आप, ठीक है। घातों के आधार पे क्या करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10वां, 9वां तो कर चुके ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां देख लो। 10वां क्या कह रहा है कि घातों के आधार पर रैखिक द्विघात, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, ठीक है, क्या है, रैखिक, रैखिक द्विघात, रैखिक द्विघात आदि, आदि बहुपदों में, आदि बहुपदों में, आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए, आदि बहुपदों में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो,
ठीक है, ये बताना है कि ये कौन सा बहुपद है। ठीक है, रैखिक बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है, क्या है ये बताना है। तो देख लो पहला क्वेश्चन, तो तुम्हारे पास में सीधे सीधे दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ना तो ये रैखिक है, ना तो ये द्विघात है, और ना ही त्रिघात है। ठीक, ये सीधे सीधे क्या है अपने पास में, एक अचर बहुपद है। तो लिख देंगे कि ये क्या है, अचर बहुपद है। सीधे सीधे आपको लिखना है। ठीक, जिसमें चर राशि ना हो वो क्या कहलाता है, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो। सेकंड क्या कह रहा है अपने पास में, 2x-3, 2x-3। मैंने क्या बताया था कि भाई अगर घात एक हो किसी भी बहुपद में, उपस्थित चर की घात यदि एक होगी तो रैखिक बहुपद, 2 होगी तो द्विघात बहुपद, 3 होगी तो त्रिघात बहुपद, 4 होगी तो चतुर्घात बहुपद। ठीक, इसी प्रकार से अगर बहुत सारी घातें होंगी तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लिखते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, हाँ अधिकतम घात देखेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, फिर बोलो कि सर यहाँ पे तो 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है। ठीक, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, तो हम उसको त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, अधिकतम घात देखनी है हम लोगों को, ये बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास में दे रहा है 2t⁻3, 2t⁻3 माइनस का 3t² प्लस में 5t माइनस का 4 दिया हुआ है। ठीक, तो इस बहुपद में उपस्थित चर कौन है, t है। t की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, इधर कर देता हूँ, चलो यहीं पे करता हूँ अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 3y² माइनस का 4x प्लस में 5। ये 2 चर वाला बहुपद है। ठीक है, लेकिन जो कि घातों के आधार पे करना है तो अधिकतम घात चर की कितनी है, 2 है, तो इसलिए लिख देंगे द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय बहुपद। हमको उलझना नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है, जो जैसा जितना पूछेगा उतनी चीजें ढूंढ करके इसको सीधे सीधे दे देनी है। ठीक, उलझना नहीं है, जैसे नियम बताया गया उस नियम के हिसाब से चलना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, लिखा हुआ है, ढेर सारा दिया हुआ है इसमें। तो 2x⁴ प्लस में 5x⁴ प्लस में 4x² माइनस में 3x प्लस में 2। ठीक, इसमें चर राशि कौन सी है, x है। चर कौन है, x है। x की अधिकतम घात कितनी है, 4। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्घातीय बहुपद हो जाएगा, चतुर्घातीय बहुपद हो जाएगा। ठीक, लिख लीजिए, हो गया ये 10वें में, बस इतना ही था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, ग्यारहवां क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि यदि p बराबर 3, क्वेश्चन देखिए, यदि p बराबर 3, क्वेश्चन नंबर 11 तो हटा देता हूं मैं। ठीक है, यदि p बराबर 3 तो यदि p बराबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, क्या कह रहा है कि यदि p बराबर 3 है, ठीक है, तब बहुपद gx, तब बहुपद gx बराबर p माइनस x⁻³ प्लस 14 की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें घात ज्ञात करनी है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं ना कि ये gx
ऐसे भी आपको आगे चल करके लिखा हुआ मिलेगा पी एक्स क्यू एक्स। तो ये सब देख करके हमें घबराना नहीं है, ठीक है। ये सब हैं क्या, बहुपद के नाम हैं। ये जो पी क्यू जी ये सब आप देख रहे हो ना, ये जो क्यू देख रहे हो, इस क्यू का बस केवल इतना मतलब है, मैंने तो शायद जी लिख दिया है, क्यू था या हाँ जी ही था, ठीक है जी था। ये जी जो है ना, वो जी इस बहुपद का नाम है, कोई नाम दे दिया गया है कि भाई ये जी वाला, ये जी बहुपद है। और ये जो ब्रैकेट में ना एक्स लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि जी बहुपद ना एक्स चर वाला है। जी जो है वो एक्स चर वाला एक बहुपद है, बस इतना सा मतलब हो गया है, ठीक है। इस बहुपद का नाम है जी, और इसको घबराना नहीं है देख करके इसको और इसको कह रहे ये क्या आ गया, ठीक। जी बहुपद जो है वो एक्स चर वाला है, बस इसका इतना मतलब होता है। तो यदि p बराबर 3 तो जी एक्स बराबर हम क्या करेंगे, सॉरी जी एक्स, हाँ जी एक्स बराबर क्या करेंगे, p के स्थान पे 3 को डिनोट कर देंगे, ठीक। p बराबर 3 रखने पर यहाँ पे लिख दो, p बराबर 3 रखने पर, बहुपद में p बराबर 3 रखने पर ऐसा लिखिएगा आप लोग, 3 माइनस एक्स की पावर 3 प्लस में 14, ठीक। खोल दो इसको, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, एक सेकंड, a माइनस बी का होल क्यूब हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। खोल दो इसको, ठीक। तो ये क्यूब हो जाएगा माइनस का b क्यूब हो जाएगा माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, नहीं थोड़ा गलत हो गया, a माइनस बी यानी कि 3 माइनस एक्स और प्लस में कितना 14, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, थोड़ा और हल करेंगे, ये माइनस का एक्स क्यूब ही रहेगा, ये 3 त्रिका अपने पास में हो जाएगा माइनस का 9x और ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस में 14। क्या पूछा था इसने, अच्छा इसकी घात ज्ञात करनी थी, है ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा और हल कर लो इसको, ठीक है। पूरा पूरा हल हो जाए, वैसे तो हमें पता ही चल गया है कि घात क्या होगी, 3 ही होगी, लेकिन फिर भी एक बार हल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स क्यूब, इसको खोल लो तो 9 तरीके हो जाएगा माइनस का 27 एक्स और माइनस माइनस प्लस और 9 एक कम 9 और एक्स का एक्स से गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 14, ठीक। बहुपद की घात पूछा है, हमें पता है कि बहुपद में उपस्थित किसी भी बहुपद के चर की अधिकतम घात जो होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। इस बहुपद में चर x उपस्थित है, ठीक है, और x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, ठीक। तो सीधे सीधे लिख देंगे कि ये एक त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद, यही पूछा था तुमसे, ठीक। की घात ज्ञात कीजिए, तो इसकी घात जो है वो 3 है, अधिकतम घात ही घात कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देख लो, ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 आज ही इसको खत्म कर लेंगे, कल हम लोग सेकंड टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक। कल वाला टॉपिक थोड़ा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहले तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये कुछ कथन देंगे, उस कथन के आधार पर हमें क्या करना है, कुछ उदाहरण लिख लें। निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए, निम्न बहुपदों का एक उदाहरण दीजिए, एक उदाहरण दीजिए। क्या क्या है भाई, पहला तो है कि ये कह रहे हैं कि घात 1 का एक पदीय, घात 1 का एक पदीय, घात 1 का एक पदीय। भाई कोई ऐसा बहुपद लिखना है कि उसमें उपस्थित चर की घात 1 हो और एक ही पद हो उसमें, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, x लिख दो, y लिख दो, ठीक है, 5z लिख दो, 5x लिख दो, 8y लिख दो, कुछ भी लिख दो। एक पूछा था मैंने तो कई सारे लिख दिए, इसी प्रकार से आप भी कई सारे इनफाइनाइट लिख सकते हो, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है कि घात 22 का, ध्यान से सुनिए, घात 22 का द्विपदीय, घात 22 का द्विपदीय। दूसरा क्वेश्चन, घात 22 का द्विपदीय, द्विपदीय, ठीक है। घात 22 का यानी उपस्थित, इसमें उपस्थित चर की अधिकतम घात 22 हो और उसमें पदों की संख्या कितनी हो, 2 हो।
ठीक, कुछ भी लिख दो। चलो मैं लिख देता हूँ 2y और इसकी घात 22 कर देता हूँ और प्लस में कुछ और लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ। तो 2 पद हो गए ना, और घात 22 भी हो गई। ठीक, घात 22 का द्विपदी हो तो घात भी 22 है और पद भी 2 है। बस ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूँ। तीसरी शर्त इनकी देख लो, घात 5 का त्रिपदी हो, घात 5 का त्रिपदी हो, घात 5 का त्रिपदीय हो। तो भाई पहली चीज तो क्या है कि उपस्थित चर की घात 5 होनी चाहिए। चलो मैं ले लेता हूँ 4y की पावर 5 और प्लस इसमें 3 पद होने चाहिए। तो 3 की पावर 3y की पावर 3 प्लस में 5 लिख देते हैं। अब देख लो, कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, उदाहरण ही तो पूछा है। तो घात चेक कर लो, घात 5 का त्रिपदी हो तो उपस्थित चर की अधिकतम घात 5 है। हाँ, 6 7 8 नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना भाई। अधिक मत लिखना, जितना बोलेगा उतना ही लिखना। घात 5 बोला तो घात 5 ही लिखना है। फिर नहीं घात 5 भी लिख दिए, फिर यहाँ पे तुम 9y की पावर 8 भी लिख दो, ऐसे लिखो ये हो। ठीक, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। ठीक है, तो ये घात 5 का क्या हो, त्रिपदी हो, पद भी 3 है और अधिकतम घात भी कितनी है, 5 है। ठीक, बस ये हो गया तीसरा। चलो भाई अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। अंतिम प्रश्न को थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझको, सॉरी हमको, मुझको क्या, मैंने तो देख ही रखा है। आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुपद x की पावर 3 प्लस में 2x प्लस में 1 बटे में 5 माइनस का 7/2 माइनस का 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 के लिए ज्ञात क्या क्या करना है। पहली चीज तो ज्ञात करनी है बहुपद की घात ज्ञात करनी है, बहुपद की घात ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुपद की घात क्या होगी, अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 6। सीधे सीधे लिख दो, बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 6। यही देख के सीधे सीधे लिख लो, इसमें कुछ हल नहीं करना है हमें। ठीक, ये बात ध्यान रखते हैं, इसमें हमें कुछ नहीं हल करना है, सब ऑलरेडी पहले से ही हल है। इसमें हम और कुछ संशोधन नहीं कर सकते। इसमें ये जैसा है ऐसा ही रहेगा, ये हल है ऑलरेडी। ठीक है, इसको हल नहीं कर सकते हम। फिर x की पावर 3 का गुणांक पूछा है दूसरा, x की पावर 3 का गुणांक पूछा है। तो x की पावर 3 देख लो कहाँ उपस्थित है, इसमें यहाँ पे उपस्थित है x की पावर 3। ठीक है, इसका गुणांक क्या है, गुणांक का मतलब अचर राशि, तो इसमें अचर राशि तो कोई नहीं है। लेकिन मैंने बताया ना कि जिसके साथ में कुछ नहीं होता उसके साथ में 1 होता है। ठीक, तो x की पावर 3 का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है x की पावर 6 का गुणांक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 x की पावर 6 का गुणांक पूछ रहा है। x की पावर 6 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये देख लो। इसका गुणांक क्या है, इसका गुणांक जो है वो -1 है, 1 नहीं है। चिन्हों का खासा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें अचर पद पूछा है, ये लो अचर पद पूछ लिया। एक बात बताओ, अचर पद का मतलब क्या हो गया, कोई संख्यात्मक मान होना चाहिए। इसमें देखो कहीं कोई संख्यात्मक मान आपको दिख रहा है, आप बोलोगे कि हाँ सर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये सब संख्यात्मक मान नहीं है भाई, ये 7x²/2 लिखा हुआ है पूरा का पूरा, ये 2x लिखा हुआ है, ये सब नहीं है। हाँ, इसको ना थोड़ा मैं संशोधन करके लिखता हूँ, फिर आपको अभी इसमें अचर पद दिखाई पड़ जाएगा। x की पावर 3 प्लस में 2x बटे में 5 और प्लस में 1/5 माइनस का 7/2 x² माइनस का x की पावर 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, बटे में 5 बटे में 5। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब इसमें अचर पद कौन है, अचर का मतलब इसमें चर शामिल ना हो भाई, सिर्फ अचर अचर हो, सिर्फ संख्या संख्या हो। तो सिर्फ संख्या संख्या किसमें है, यहाँ पे, तो इसलिए ये वाला जो होगा वो अचर पद कहलाएगा। तो इसमें अचर पद कौन सा है, 1/5। ठीक है, तो चलिए आपका आज प्रश्नावली 2.1 खत्म हो गया है। कल सबसे विशेष टॉपिक के विषय में बात करेंगे, 2.2 के विषय में। ठीक है, इसको यहीं पे डिनाई करते हैं, रात्रि बहुत हो चुकी है मुझे वीडियो शूट करते करते, तो मैं ज़्यादा कुछ विशेष बात नहीं करूँगा। बस आपसे इतना ही कहूँगा कि थोड़ा बहुत ध्यान रखिए आप लोग। अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं ना, तो उसको कहीं ना कहीं किसी ने, या तो स्कूल में मिल करके या तो फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, तो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर जो क्वालिटी कम मिल रही है आप लोगों को, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए या तो क्वालिटी बढ़ा के देख लो यूट्यूब पे 720p में।
क्योंकि वीडियोस दो ही क्वालिटी में पढ़ पाती है, तीन क्वालिटी में, 144, 360, 720। जो 144 में मेरा देखने लायक ही नहीं होता, उसमें तुमको मेरा थोबड़ा ही नहीं दिखेगा सही से, अक्षरों की तो गोली मार दो। 360 में थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन फिर भी यदि किसी को थोड़ा भद्दा लग रहा है तो वो 720p में देख लो। और 720p पे अगर जो क्लियरिटी मतलब नेट स्लो है आपका या बफरिंग हो रहा है, तो फिर सीधे 720p में आप डाउनलोड कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा और फिर आराम से देख लो। ठीक है, तो बस अब मैं डिनाई करता हूँ ये पे क्लास को। थैंक यू।